नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज बिहार में ब्लैकआउट की स्थिति बनने वाली है। पूरे बिहार भर में आज जो है वो एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल होने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे सम्राट चौधरी के आदेश के बाद पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई है। वहीं हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर फैसला कब तक होगा, कब तक अभ्यर्थियों को ऐसे ही लटकाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार में दाखिल खारिज को लेकर राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा आदेश दे दिया है, डीएम को पत्र भी भेज दिया है। वहीं ओसामा साहब को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज पूरे बिहार में ब्लैकआउट होने वाला है। नहीं, देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन ईंधन बचाने की बात कही थी। तो ईंधन पर बचाने की बात जब प्रधानमंत्री ने कही, उसी को लेकर के पक्ष और विपक्ष की ओर से यह सब हा तवा मचने लगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ईंधन बचाने की बात तो उन्होंने की, साथ ही उन्होंने अपना जो कैरकेट होता है, जो उनका जो सिक्योरिटी में मूव करता है, आगे पीछे रहता है, उसको भी उन्होंने कम कर दिया। तत्काल सिर्फ 2 गाड़ी से प्रधानमंत्री स्वयं घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उन प्रधानमंत्री के ईंधन बचाने की जो कवायद है, उसका इम्पैक्ट आपको कई राज्यों, कई प्रदेश में, और बड़े बड़े मंत्री जो तामझाम के साथ घुमा करते थे, वह सब में भी माने कट किया गया है। वह सब भी उन लोगों ने अपने स्वयं कट कर दिया है। तो ये एक बड़ी बात है। और इसी को लेकर के आपको जो ब्लैकआउट की बात आज कही जा रही है, वो मॉक ड्रिल है, जिस तरीके से मान लीजिए एयर स्ट्राइक होता है, तभी तो उस समय सायरन बजता है और 15 मिनट के लिए तो या 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। तो वही आज जो है सो ब्लैकआउट किया जाएगा। सायरन बजेगा ठीक शाम के आज 7 बजे और 15 मिनट तक जो है सो वह ब्लैकआउट रहेगा। पूरा अंधेरा रहेगा। आप देख पाइएगा, समझ पाइएगा कि ट्रैफिक मूवमेंट क्या होता है, कैसे ट्रैफिक चलती है, कैसे ब्लैकआउट होगा। घरों में तमाम तरह की खिड़कियां बंद रहेंगी, शॉप्स के शटर लोग अपने अपने घरों में लाइट बंद करने बिल्कुल वाले हैं। तो लाइट बंद करेंगे, वही ब्लैकआउट उसी को कहा जाता है। सायरन बजने के बाद तो यह एक आपको दिखाई पड़ेगा और पूरे बिहार में आपको यह आज होगा 15 मिनट के लिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस दरमियान आपको 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा, तो आपको भी सपोर्ट करना है, आपको भी इस प्रैक्टिस में भाग लेना है और कैसे मॉक ड्रिल होता है इसको भी समझने की जरूरत है। यानी सरकार का साथ देना है। आज मॉक ड्रिल होने वाला है। इसके अलावा देखिए सर, सम्राट का बड़ा आदेश आया है। क्या कुछ वो आदेश है? देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के वह मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप देखिए, एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ, जो ईंधन बचाने की बात हमने कही कि प्रधानमंत्री ने कही, उसका इम्पैक्ट बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है। और सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके, अपने सोशल मीडिया जो एक्स है मुख्यमंत्री का, उस पर उन्होंने पोस्ट किया है और आम आवाम से वो कहा है उन्होंने कि बिहार में आप इलेक्ट्रिक कार खरीदिए। नंबर 1, कैबिनेट की बैठक में बीते दिन फैसला हुआ था। तो वो महिलाओं के लिए 1 लाख जो है सो कार खरीदने पर, इलेक्ट्रिक कार खरीदिएगा तो 1 लाख आपको दिया जाएगा उधर से। स्कूटी अगर यदि बालिका या लड़कियां, महिलाएं खरीद रही हैं, उनमें 12,000 दिया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो ईंधन बचाने की बात हम कह रहे हैं, उसमें मंत्री जो है सो बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं, जिनका भी लंबा चौड़ा काफिला चलता था, उसमें भी कट किया गया है, कटौती की गई है, कट किया गया है। तो ये एक बड़ी बात। और मुख्यमंत्री स्वयं जो सम्राट चौधरी है, उनका जब कारकेट चलता था तो वह भी 15-17 गाड़ी या जो भी गाड़ी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिहाज से चलती, उसमें भी कटौती, बड़ी कटौती हुई है। अब वह भी उनके साथ में काफिला लंबा चौड़ा नहीं गुजर रहा है, नहीं चल रहा है। और वही नहीं, तमाम बिहार सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी भी गाड़ियों में संख्या में कटौती की गई है। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है। अब देखिए, वर्क फ्रॉम होम की भी बात सर सम्राट ने कही है। बिल्कुल, देखिए, वर्क फ्रॉम होम आपको करना है, जिसे पहले कोरोना काल में जो हम लोग देखा करते थे। कोरोना काल जब था तो उस समय जब कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम किया करते थे। तो वो भी उन्होंने एक सलाह दी है, सरकारी कार्यालयों में भी और जो निजी संस्थान है उनमें भी, नंबर 1। और नंबर 2 बात क्या है कि आपको 45 दिनों तक
जो सॉरी 45 दिनों का स्टॉक हमारे पास में है डीजल और पेट्रोल का। तो ये आपको, और देखिए सरकार का जो एक्स पर सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया है उसमें यह भी है कि आपको जो सरकारी कैंटीन है उसमें पाम ऑयल से खाना बने, और देखिए पाम ऑयल से बनाइए उसका, हाँ नहीं, पाम ऑयल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, पाम ऑयल का इस्तेमाल करना है, न कि जो आयातित तेल है उसका आपको इस्तेमाल करना है। नंबर एक, ये इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, पाम ऑयल का इस्तेमाल करिए, या फिर घी आपके पास में सरलता से उपलब्ध है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी घी, तो जहां पर भी गाय है, जिनके पास गाय है वह दूध से मलाई निकाल करके घी बना सकते हैं, इसके लिए कोई परिश्रम नहीं, लोकल फॉर वोकल भी है ये, इतनी बात जान लीजिए। और ट्रांसपोर्ट, जो आप एक आदमी अगर आप चल रहे हैं उसके लिए एक गाड़ी निकाल रहे हैं, एक कार निकाल रहा है, तो वह जो है सो लग्जरी व्यवस्था हो गई, उसकी जरूरत नहीं है। आप सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है उस व्यवस्था के तहत चलिए, मेट्रो से चलिए, बस से चलिए, ट्रेन से चलिए, जो भी है ये करिए। और आपको एक दिन सप्ताह में नो व्हीकल डे करना है, यह भी आपको अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से आप चुन लीजिए कि किस दिन हमको नो व्हीकल डे मनाना है। तो यह सब कई तरीके की बात की गई है, और सम्राट चौधरी का यह आदेश, निश्चित रूप से यह आदेश कह लीजिए, अपील कह लीजिए, प्रधानमंत्री ने भी ईंधन बचाने की आम आवाम देश की जनता से अपील की है। और यह देखिए, यह संकट काल है, यह संकट सिर्फ आपके देश में ही नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर देखिएगा, कई कंट्री में, कई देश में आपको इसी तरीके से, हालांकि हमारे पास गैस का और एलपी पेट्रोल डीजल का स्टॉक है अभी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन अगर यदि अभी से आप एहतियात बरतिएगा, अभी से आप इस तरीके से प्रैक्टिस में रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपको लॉकडाउन वाली भी स्थिति होने वाली है कैसे? नहीं, देखिए लॉकडाउन को, इसको हम लोग उस नजरिए से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन में क्या हुआ था, वो स्थिति परिस्थिति अभी नहीं है। अभी हम लोग एहतियातन सब कुछ, आपको बच के रहना है, थोड़ा सा बच के रहने का मतलब कि बचत करना है, और विदेशी चीज, जो आयातित चीज है, बाहर से जो चीज आती है उसका कम से कम इस्तेमाल करना है, नंबर एक। नंबर दो बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, लोकल फॉर, जो स्थानीय चीज उपलब्ध है, जो आपके पास में सरलता से उपलब्ध है, उस चीज का आप अधिक से अधिक कंज्यूम करिए, अधिक से अधिक उसका उपभोग करिए, इस्तेमाल करिए, सो दैट कि आपका जो फ्यूचर है वह ठीक रहे। क्योंकि मान लीजिए यह कंटिन्यूटी में अगर यदि यह जो चल रही है, जो टग ऑफ वार चल रहा है, या जो वार की स्थिति बनी हुई है, तो वो ऐसे में आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए, आम आवाम के लिए, और यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, यह समय समय पर देश में कई दफे ऐसा हुआ है, ऐसे संकट देखने को मिला। बिल्कुल। लेकिन सर, विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी की नींद अब खुली है, जब चुनाव था तो रैली पे रैली किए, तब उस टाइम ये स्थिति तो 3 महीने पहले से थी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से विपक्ष तो, देखिए लोकतंत्र में आपको सवाल विपक्ष उठाता है और उठाने का अधिकार भी है, लेकिन सिर्फ चश्मा का पावर बदलने की आवश्यकता है कि कब कौन सी स्थिति, कैसी परिस्थिति बनती है, इसको विपक्ष को समझना चाहिए कि ऐसे में तमाम जो है सो मिलकर के सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए तमाम दलों की, और उस पर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा सरकार का, और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने में ही देश हित है और हम लोगों की, आम आवाम के भी हित है। तो निश्चित रूप से देखिए, अभी कई तरीके का सटारिकल वे में आपको देखिएगा कि मोदी जी के खिलाफ में, या बिहार सरकार के खिलाफ में, क्योंकि एनडीए के खिलाफ में, भाजपा के खिलाफ में, यह तरीके का आपको सोशल मीडिया पर कई तरीके की बात चल रही है। लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आपकी चलने की ड्यूटी है, जवाबदेही भी है, और इसको हम लोगों को मजबूती से निर्वहन भी करना चाहिए, तभी देश हम लोग आगे बढ़ सके। हाँ, संकट की स्थिति है तो सब लोगों का साथ जरूरी है। और बात करेंगे दाखिल खारिज को लेकर, जो राजस्व मंत्री है उनका आदेश आया है, जिसके बाद अधिकारियों में सर हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा है, दाखिल खारिज। क्योंकि देखिए, आपको जो भी है रैयत हैं, जिनके पास में जमीन है, तो उनका दाखिल खारिज सबसे बड़ा समस्या है, बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। तो इसी को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अभी नई जिम्मेवारी फिर से संभाली है आपको दिलीप जायसवाल ने। तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि 120 दिनों में हर हाल में इस काम को, दाखिल खारिज काम को अधिकारियों को, 120 दिन से जो लंबित मामला पड़ा हुआ है, हाँ 120 दिन से लंबित मामला पड़ा हुआ है, तो उस पर अगर यदि नहीं कार्रवाई होगी, जानकारी मिलेगी विभाग को, तो तत्काल वैसे अधिकारियों, पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम जो भी जिलाधिकारी हैं उनको पत्र भी विभाग की ओर से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भेज दिया गया है। और
अगर यदि लंबित मामला मिलता है तो उसको आपको 15 दिन के अंदर ही यानी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर करना ही होगा। बिल्कुल 15 दिन एक टाइम फ्रेम है, एक शेड्यूल बना दिया गया है कि आपको 15 दिन के अंदर पूरा कर देना है दाखिल खारिज का जो भी मामला है। अब देखिए दाखिल खारिज का जो मामला है वह इसलिए भी हम लोग के लिए विजन का चीज है क्योंकि देखिए यह मामला कोर्ट कचहरी और पुलिस का मामला होता है, जमीन का विवाद का मामला। तो इसको सरकार चाहती है कि बेहतर ढंग से इसका समाधान इसका हो सके सो दैट कि कल को जो भविष्य में फिर से इस पर कोई पचड़ा और पंचायत अधिकारियों पर भी सर गाज गिरने वाली है। निश्चित रूप से जो अधिकारी या राजस्व अधिकारी हों या राजस्व कर्मी हो, जो भी सीओ हो, तो अगर यदि नहीं करेंगे तो गाज गिरेगी। इससे पहले भी आपने देखा भी था कि जब बी एस सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, कितने राजस्व कर्मियों के साथ और जो सीओ थे उन लोगों ने हड़ताल भी शुरू कर दिया था, सख्ती से पेश आए थे। तो निश्चित रूप से जहां पर ये जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है इसे हम लोग एक तरीके से कहें काली की कोठरी कहा जाता है। इसमें आपको रैयतों के लिए बड़ी परेशानी और जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसी को सरलीकरण, इसी को लचीला, इसी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह सब कवायद की जा रही है। टीआरई 4 को लेकर सर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे, पटना में किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, उन पर फैसला आखिर कब तक होगा? देखिए निश्चित रूप से कब तक आश्वासन? ये देखिए कैबिनेट की बैठक की बात हो रही थी कि कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई कैबिनेट की बैठक में निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि टीआरई 4 अपने से ये लोग अभ्यर्थी बन गए हैं। ये समझने वाली बात है। टीआरई 4 की बात सरकार की ओर से कोई तो इसकी पब्लिसिटी, कोई इसकी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जो वैकेंसी 1, 2, 3 निकाला गया टीआरई का, ये 4 की बात ये लोग अपने मन से भी कर रहे हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा। सरकार की ओर से ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया है और यह सब सीट के बारे में बताया गया है। देखिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ी सी सहनशीलता बरतनी होगी। और सहनशीलता बरतने की बात यह है कि टीआरई 4 का आपको जब नोटिफाइड हो जाएगा, जब उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी तो स्वतः सबको मालूम हो जाएगा यह प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है, यह प्रेशराइज क्यों हो रहा है। यही तो देखिए शक की सुई कुछ और भी कहीं और घूम रही है। ये क्या जरूरत है इन लोगों को? अब तो हर डिपार्टमेंट, हर महकमे में अगर यदि इसी तरह से जुलूस प्रदर्शन, धरना और सड़क जाम होने लगे कि नहीं इसमें इस विभाग में इतना वैकेंसी निकालिए, इस विभाग में इतना वैकेंसी निकालिए, हम लोग अभ्यर्थी हैं, तो ये देखिए क्वैश की स्थिति बन जाएगी। जहां तक हम समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और सरकार को, बिहार लोक सेवा आयोग को भी थोड़ा सा आगे बढ़ने काम करने दीजिए। चर्चा आगे करेंगे। ओसामा साहब को लेकर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है आरजेडी विधायक को। सर देखिए यह मामला है, ओसामा साहब वाला जो मामला है सिवान के महादेवा इलाके की जमीन विवाद का मामला है। जो डॉक्टर दंपति हैं उनसे कुछ है जुड़ा हुआ मामला और इसी मामले को लेकर के पुलिस जो है सो रुख अख्तियार की हुई थी और उनमें उसका नाम उनका ओसामा साहब का संभवतः आया था, तभी पुलिस का एक्शन भी दिखाई पड़ रहा था। और ये हम बार बार कहते हैं कि सम्राट की पुलिस है, सम्राट की ने अपनी पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है। जो भी दिखाई पड़ेगा विद इन लॉ को वायलेट करिएगा तो वहां पर पुलिस कार्रवाई होगी। तो इसमें यही मामला वहां पर आया था और उसके बाद से सिवान कोर्ट के फैसले पर पुलिस ने पटना स्थित उनके जो है सो आवास पर, जो सरकारी आवास पहुंची भी थी, लेकिन इस बीच में कोर्ट से तत्काल जो है सो उनको रोक लगा दिया गया है, हाँ गिरफ्तारी पर। तो इस लिहाज से वह बचते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह जो मामला है यह पेचीदा मामला है। लेकिन अब हाईकोर्ट, देखिए सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में मामला है, तो मामला जब तक है, जब तक हाईकोर्ट का, इस पर देखना पड़ेगा कि क्या आगे पुलिस का रुख होता है और क्या हाईकोर्ट का भी रुख होता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।